अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज देखो, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो। ठीक है, तब हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर देखो ये 5 है, इधर क्या दे रखा है y-2। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे ये 5 है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जो कि वेरिएबल दे रखा है तो हम y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये भी 5 हो जाए। तो y की ऐसी वैल्यू कैसे रखेंगे? y-2 इज इक्वल टू 5, यानी इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये उधर चला जाएगा 2, 5 + 2 यानी कि 7। तो y क्या हो गया? 7। अब इसमें देखो y7 कहाँ कहाँ दे रखा है? तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि b और d ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये तो कम से कम हमें पता चल गया कि दो जो है ऑप्शन इसके नॉट करेक्ट हैं। हालांकि एक ही पता चला है, अभी इसका इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है x की वैल्यू ना मिले, लेकिन मिल जाएगी। यहाँ पे अब x के लिए देखो, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 3x + 7 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो ये जब इसके इक्वल हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू -7, x हो जाएगा -7/3। x की वैल्यू यहाँ से तो ये आ गई। इसको अगर हम इसके इक्वल पुट करें 2 - 3x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 2 को हम उधर ले जाएंगे, -3x 4 - 2 -3x 4 - 2 का मतलब 2। x की वैल्यू आ गई -2/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें दो मिल गई, एक तो ये मिल गई और एक ये मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तब तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन अगर इसी x की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हैं तो वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि x की एक ही वैल्यू होनी चाहिए जो पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।